हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट बबलू कुमारी आज आईपीसी के सेक्शन 296 का क्वेश्चन विथ आंसर लेकर के आई हूँ। आईपीसी का सेक्शन 296 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेक्शन 296 ऑफ द इंडियन पेनल कोड विथ हेल्प ऑफ द रिलेवेंट केस लॉ। केस लॉ के साथ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को केस लॉ के साथ एक्सप्लेन करते हैं। इसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन प्रदान करता है। इस अधिकार की सुरक्षा हेतु भारतीय दंड संहिता में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्हीं में से एक धारा 296 आईपीसी है, जो धार्मिक सभाओं या पूजा अर्चना में बाधा डालने को दंडनीय घोषित करती है। इसका पॉइंट नंबर 2 है, धारा का पाठ, जो कोई स्वेच्छा से किसी वैध धार्मिक उपासना या धार्मिक समारोह में संलग्न सभा को बाधित करेगा, वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय होगा। इसकी पॉइंट नंबर 3 है, व्याख्या। इस धारा को इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या धार्मिक सभा में शांति और अनुशासन को भंग न करे। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धार्मिक पूजा समारोह में बाधा डालता है तो वह इस अपराध को दोषी होता है। इसकी पॉइंट नंबर 4 है, आवश्यक तत्व। कोई भी धार्मिक कार्य या पूजा में संलग्न हो। जब पॉइंट 4 का इसका भी 4 पॉइंट है। इसका 2 पॉइंट है, सभा में वैध लॉफुल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, अभियुक्त में जानबूझकर बाधा उत्पन्न की हो। पॉइंट नंबर 4 है, बाधा से धार्मिक कार्य प्रभावित हुआ हो। यानी अगर उसका किसी भी पर्सन अगर कोई गलती करता है तो उससे धार्मिक कार्य में किसी भी तरह का आलोचना किया है तभी उसको पनिशमेंट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसकी पॉइंट नंबर 5 है, उद्देश्य। इस धारा का उद्देश्य समाज में धार्मिक सौहार्द, शांति एवं परस्पर सम्मान बनाए रखना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भय या बाधा के अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सके। इसकी दंड है जो है 1 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन है, यदि कोई व्यक्ति मस्जिद में नमाज या मंदिर में पूजा के समय जानबूझकर तेज आवाज में शोर मचाता है या अशांति फैलाता है जिससे पूजा बाधित होती है, तो वह धारा 296 आईपीसी के अंतर्गत अपराध करेगा। इसकी केस लॉ की बात करें तो भीम्पा बाजपा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर न्यायालय ने कहा है कि धारा 296 तभी लागू होगी जब यह धारा सिद्ध हो कि धार्मिक सभा वैध रूप से चल रही थी, यानी वह लीगली वो मंदिर या मस्जिद था। ऐसा नहीं कि कहीं कोई झोपड़ा बना लिया और उसमें बोल दिया कि हम इसमें मंदिर में पूजा कर रहे थे और ए मंदिर में पूजा कर रहा था और बी ने आकर उस पर उसको किसी तरह से उसकी पूजा अर्चना में आलोचना डाला है और ये धारा आईपीसी के सेक्शन 296 के तहत ये जुर्म किया है। ऐसा नहीं हो सकता। वो मंदिर या मस्जिद लीगली होना चाहिए तभी उस तरह के धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा, अन्यथा नहीं पाया जाएगा। इसकी भी बी पॉइंट है, ये भी दी है। बी बोल रहा है, अभियुक्त स्वेच्छा से जानबूझकर बाधा उत्पन्न की हो, और उसमें यह भी सिद्ध होना चाहिए कि अभियुक्त जो था, आरोपी जो था, वो जानबूझकर ही उसमें बाधा उत्पन्न किया हो। यदि बाधा अनजाने में हुई हो तो यह धारा लागू नहीं हो सकता। और साथ में यह धारा अगर उससे गलती से हुआ हो तो उस पर इस तरह की उससे यह इस तरह के अपराध नहीं माना जाएगा। इसकी कंक्लूजन की बात करें तो यह आईपीसी के सेक्शन 296 धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समाज में शांति, सद्भाव और आपसी सम्मान बनाए रखने में सहायक है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के धार्मिक विश्वासों और पूजा जानबूझकर व्यवधान न डाले। इस सेक्शन के तहत हम लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिया, इसके आंसर भी देख लिए, इसके कंक्लूजन को भी देख लिए और इसकी पनिशमेंट को भी देख लिए। तो ये क्वेश्चन के साथ इसके आंसर इसी तरह से हमको देना है ताकि हमको फुल के फुल मार्क्स मिल सके। धन्यवाद।